हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक, ऑप्शनल क्लास इन जावा। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे स्ट्रीम एपीआई एंड स्ट्रीम पाइपलाइन, जो कि जावा 8 फीचर्स का ही टॉपिक था। तो आज हम लोग ऑप्शनल क्लास के बारे में जानेंगे। जावा ये जावा ऑप्शनल क्लास को क्यों इंट्रोड्यूस किया और इसका बेनिफिट्स क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इसका। तो हम लोग पहले ये टॉपिक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि स्प्रिंग बूट में अगर आप कोड कर रहे हो जावा तो आपको यूज़ करना ही करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका यूज केस क्या है और इसका ट्रेडिशनल वे क्या था, पहले इससे पहले क्या यूज करते थे हम लोग और इसे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ा। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑप्शनल इज ए क्लास इंट्रोड्यूस इन जावा 8। पहले तो एक ऑप्शनल एक क्लास है जिसको हम लोग जिसे जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है तो हैंडल करने के लिए नल वैल्यू सेफली। अगर किसी वेरिएबल मेथड में नल वैल्यू है तो उसे सेफली सेफली हैंडल करने के लिए ऑप्शनल क्लास का यूज किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। It is like a container box and that may or may not contain a value। अगर किसी वेरिएबल क्लास में अगर नल वैल्यू पास हो रहा है और उसे हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑप्शनल क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया है जावा में। ठीक है, हम यहाँ पे सिंटेक्स भी लिखे हैं कि विदाउट ऑप्शनल और विथ ऑप्शनल में क्या डिफरेंस है। अगर हम विदाउट ऑप्शनल जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल में होता था ऐसा, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, नेम नाम का स्ट्रिंग है, उसमें नल वैल्यू है और उस स्ट्रिंग से हम लेंथ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगा, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो लेंथ आएगी नहीं, उससे एक्सेप्शन आएगी। ऑप्शनल बाय ऑप्शनल के हेल्प से हम इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नेम नाम का सेम वेरिएबल बनाया है, एक ऑप्शनल क्लास बनाया है। यहाँ पे नेम नाम का स्ट्रिंग पास हो रहा है, उसमें वैल्यू, और ऑप्शनल क्लास है ये। और इसमें नलेबल ऑफ नलेबल मेथड को कॉल करके हम इसमें नल वैल्यू पास कर दिए। उसके बाद हम इसमें प्रिंट करना चाह रहे हैं नेम और नेम डॉट और एल्स डिफॉल्ट नेम। अगर इसका मतलब है इस लाइन का कि अगर नेम वाले ऑप्शनल क्लास में अगर कोई वैल्यू है तो उसे प्रिंट करो, अदरवाइज आप डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। एक्सेप्शन नहीं देना है, मतलब एक्सेप्शन नहीं दिखाना है, आप डिफॉल्ट नेम जो हम पास कर रहे हैं उस वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो ये है विथ ऑप्शनल और ये है विदाउट ऑप्शनल। इसमें हमें एक्सेप्शन एरर मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, एडवांटेज दिखना चाहे इसमें तो एडवांटेज है, ऑप्शनल हेल्प यू अवॉइड नल चेक एवरीवेयर। हमें अगर हम ऑप्शनल क्लास का यूज नहीं करते हैं तो हमको हमेशा एवरीवेयर हर पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा नल वैल्यू को, कि इसमें वैल्यू नल है या नहीं है, इस बॉक्स में नल है, इस कंडीशन में नल है, इस वेरिएबल में नल है। सारे वैल्यू को चेक करना पड़ेगा हमेशा, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। और फिर इसमें सेकेंड बेनिफिट है कि राइट क्लीन एंड रीडेबल कोड है। रिड्यूस रन टाइम एरर, रन टाइम एरर को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे रन टाइम में एरर आ रहा था एक्सेप्शन, उसे रिड्यूस करके हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है। अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हाउ टू क्रिएट ऑप्शनल, ऑप्शनल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट वे है ऑप्शनल डॉट ऑफ। इस मेथड का यूज करके हम कोई वैल्यू पास करके, जिसमें अगर वैल्यू पास करना है तो उसमें हम डॉट ऑफ का यूज करते हैं। ऑप्शनल स्ट्रिंग, ऑप्शनल का नाम देते हैं यहाँ पे किस ऑप्शनल क्लास का, और ऑप्शनल डॉट ऑफ की हेल्प से हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हैं। सेकेंड वे है ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल। इसमें हम नलेबल का यूज करके नल वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, थर्ड में है ऑप्शनल डॉट एम्प्टी। एम्प्टी का यूज करके हम उसमें एम्प्टी वैल्यू पास करते हैं, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, एकदम वैकेंट है, वो एम्प्टी खाली पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें ऑप्शनल क्लास में इंपॉर्टेंट मेथड कौन कौन से हैं, तो इज प्रेजेंट है, गेट है, और एल्स है, और एल्स गेट है, और एल्स थ्रू है। ये सारे मेथड का यूज है ऑप्शनल क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने आईडी पे, कैसे ऑप्शनल क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज
बेनिफिट देखते हैं उसका, कैसे हम लोग एरर रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंटेलिजे आईडी पे। यहाँ पे आते के साथ हम पहले अपने ऑप्शनल पैकेज के अंदर एक क्लास बना लेते हैं, ऑप्शनल क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग अपना मेन मेथड डिक्लेयर कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले पब्लिक स्टैटिक void एंड मेन, यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लिए हैं, मेन मेथड को डिक्लेयर कर लिए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम एक ये बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे, जहाँ पे हम वैल्यू को नल पास करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शनल क्लास का अगर यूज ना अगर नहीं करें तो क्या प्रॉब्लम आती है उसे, और अगर ऑप्शनल क्लास को यूज करके उसे हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, क्या प्रॉब्लम थी एक्सेप्ट जिसकी वजह से इसे रिप्लेस करके ऑप्शनल क्लास को लाना पड़ा। पहले हम लोग स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसमें नल वैल्यू को पास करते हैं हम लोग। क्योंकि ये ऑप्शनल क्लास किस लिए आया है, तो नल वैल्यू को रिजॉल्व करने के लिए आया है, नल वैल्यू को ही हैंडल करने के लिए आया है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है टू हैंडल नल वैल्यू सेफली, जिसमें नल वैल्यू है प्रॉब्लम उसी में आती है। अगर वैल्यू नल है और हम उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्शन मिल जाती है। तो उसको उसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शनल क्लास को यूज करते हैं। यहाँ पे वैल्यू नल पास कर दिए, प्रॉब्लम इसी में आएगी। तो उसके बाद अब इसे हम लोग चाहते हैं कि इससे वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका लेंथ फाइंड कर ले, नेम डॉट लेंथ। तो क्या इससे लेंथ हमें मिल पाएगा, क्योंकि इसमें नल वैल्यू पास हो रहा है। तो इसे हम पहले रन करके देख लेते हैं, क्या हमारे पास कोई एरर आता है या फिर वैल्यू मिलता है मुझे कंसोल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया है, एक्सेप्शन। एरर क्या है, कैन नॉट इवोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज नेम इज नल। यहाँ पे नेम बोल रहा है नल है। ठीक है, तो अभी हम इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें इफ एल्स कंडीशन का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक वैल्यू पास कर लेते हैं पहले, जावा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ कंडीशन। कंडीशन में ये लिखेंगे कि नेम नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारा जो नेम का वेरिएबल है उसमें अगर नल वैल्यू नहीं है तभी मुझे कुछ वैल्यू प्रिंट करके दो, अदरवाइज एल्स में क्या दे सकते हो, तो एल्स में मुझे जो मैं पास करना चाहता हूँ वो प्रिंट आउट कर दो। तो क्या, नो नेम वैल्यू, नेम के पास कोई वैल्यू नहीं है। इससे क्या होगा, मुझे एक्सेप्शन नहीं आएगा। वैल्यू मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, अगर वैल्यू है तो यहाँ पे मिलेगा वैल्यू लेंथ, और अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। अभी रन करके देखते हैं इसे कि आउटपुट मुझे क्या मिलती है। तो यहाँ पे मुझे 4 मिला है, जो कि 4 जावा का लेंथ है। अगर यहाँ पे हम नल पास कर दें, नल पास कर देते हैं तो क्या मिलता है वैल्यू भी, नल एक स्ट्रिंग टाइप से काउंट होगा। यहाँ पे भी 4 आएगा, क्योंकि नल ये स्ट्रिंग में काउंट हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली डबल कोट नहीं, सिंपल वैल्यू पास करना पड़ेगा मुझे नल, ऐसा, तभी मुझे वो नो नेम वैल्यू मिलेगी प्रिंट कंसोल पे। यहाँ पे देखो भी नो नेम वैल्यू प्रिंट हो गया, इसमें वैल्यू पास ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये वाला लाइन चला ही नहीं, सीधा जंप कर गया एल्स कंडीशन में और नो नेम वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपना एक्सेप्शन को सॉल्व करते थे। लेकिन अभी मैं
यहाँ पे अभी जावा ऑप्शनल क्लास के आने से कैसे हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर पाएँ, कैसे इसको इम्प्रूव कर पाएँ, वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शनल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ऑप्शनल, अब ऑप्शनल की हेल्प से हम लोग इसे रिजॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ऑप्शनल बना लेते हैं एक क्लास, ऑप्शनल क्लास, ऑप्शनल ऑप्शनल ये भी यूटिल पैकेज के अंदर आता है। स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्शनल यूज कर नाम ले लेते हैं इसका, ऑप्शनल क्लास का, इक्वल टू ऑप्शनल डॉट ऑफ का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू कुछ पास करनी है। ठीक है, तो ऑफ जावा पास कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे अपने वैल्यू को। तो प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्ट ही अपना स्ट्रिंग ऑप्शनल का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है यहाँ पे वैल्यू, क्या हमारा जावा जो पास किए हैं वो प्रिंट होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शनल में जावा प्रिंट हो गया, यहाँ पे ये सही चल रहा है कोड। नेक्स्ट हम लोग दूसरा मेथड को यूज करते हैं। हमारे पास 3 मेथड थे ऑप्शनल क्रिएट करने का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट ऑप्शनल, क्रिएट ऑप्शनल। सेकेंड वे क्या था, ऑप्शनल पहले, सेकेंड वे पे हम लोग आते हैं ऑप्शनल स्ट्रिंग टाइप, ये भी रहेगा स्ट्रिंग। इसका नाम दे देंगे हम लोग एम्प्टी वाला पास करते हैं पहले, एम्प्टी इक्वल टू ऑप्शनल डॉट एम्प्टी मेथड कॉल करके यहाँ पे हम लोग सिंपल एम्प्टी में ही क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ से डेटा प्रिंट कर लेते हैं, किसको, एम्प्टी को। यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे रन करके देखते हैं एम्प्टी के साथ क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शनल एम्प्टी प्रिंट हुआ, कुछ वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे वैल्यू था तो जावा प्रिंट हुआ, यहाँ वैल्यू था तो जावा प्रिंट हुआ, यहाँ पे एम्प्टी का एम्प्टी प्रिंट हुआ। थर्ड वे क्या है हमारे पास, ऑप्शनल स्ट्रिंग, यहाँ पे नल पास, नल नाम का, नल कुछ भी नाम रख लेते हैं, न्यू नल ही रखते हैं, नलेबल रख देते हैं, इक्वल टू ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं नल। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, प्रिंट कर लेते हैं अपना वैल्यू को, किसको, नलेबल को। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए हमारे वैल्यू, देख लेते हैं कंसोल पे। तो हमारा वैल्यू भी प्रिंट होने वाला है एम्प्टी, इसमें वैल्यू कुछ पास नहीं हुआ है, नल है, नल है मतलब खाली है, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है। तो ये दोनों सही आउटपुट आ रहे हैं हमारे पास, एम्प्टी एम्प्टी, और ये फर्स्ट वाला में जावा आ रहा है। तो ये 3 तरीके से हमने अपना ऑप्शनल क्रिएट कर लिया है, जिसमें हम लोग एक में वैल्यू पास किए हैं, सेकेंड में एम्प्टी है, थर्ड में नल वैल्यू पास किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चेक करते हैं, चेकिंग वैल्यू की, इस वैल्यू को हम लोग कैसे चेक कर पाते हैं। जो मेथड हमारे पास था, ये मेथड इज प्रेजेंट गेट और एल्स गेट और एल्स थ्रू के हेल्प से हम इस वैल्यू को कैसे चेक कर पाते हैं किस पे वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, पहले चेकिंग पे आते हैं, चेकिंग चेकिंग करते हैं मेथड यूज, चेकिंग बाय यूजिंग ऑप्शनल मेथड, ऑप्शनल मेथड। ओके, तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले को ही चेक कर लेते हैं, शॉर्ट स्ट्रिंग ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट मेथड का यूज करके हम चेक कर लेते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे इज प्रेजेंट जैसे ही कॉल करेंगे हम लोग, हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पे, अभी कंसोल पे हम लोग चेक कर लेते हैं,
अभी तक हमारा ऑप्शनल एम्प्टी तक हमारा आउटपुट आया है, इसके नीचे भी आएगा आउटपुट, तो ट्रू आया है। ट्रू क्यों आया है? क्योंकि इज प्रेजेंट का मतलब है कि क्या उसमें वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इज प्रेजेंट यही चेक करता है कि यह वैल्यू को प्रिंट कर, अगर है तो ट्रू दो या फॉल्स दो। तो हमारे पास वैल्यू थे तो हम लोग यहाँ पे ट्रू रिजल्ट मिला। सेकेंड हम लोग चेक करते हैं, शॉर्ट नलेबल वाला चेक कर लेते हैं। नलेबल, नलेबल डॉट इज प्रेजेंट, इसमें क्या वैल्यू मिलने वाला है हम लोग को? बेसिकली यहाँ पे फॉल्स मिलने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ही पास, वैल्यू ही नहीं है, नल वैल्यू है। तो इज प्रेजेंट में क्या प्रेजेंट होगा? कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे। तो हमें आई थिंक फॉल्स मिलने वाला है। यस, फॉल्स मिलने वाला है, फॉल्स ही यहाँ पे रहेगा। ओके, तो हम लोग ने अभी दो मेथड देख लिया, एक मेथड देख लिया। इज प्रेजेंट क्या चेक कर रहा है? वैल्यू चेक कर रहा है कि उसके अंदर वैल्यू है या नहीं। इस स्ट्रिंग ऑप्शनल जो क्लास है उसके अंदर, नलेबल क्लास है उसके अंदर है कि नहीं है। अभी हम लोग सेकेंड अगर देखना चाहें तो गेट मेथड का यूज करना चाहें, गेट, गेट मेथड। के गेट मेथड, ओके, यहाँ पे हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं अपना फर्स्ट वाले ऑप्शनल क्लास पे ही। तो सॉर्ट ऑप्शनल स्ट्रिंग ऑप्शनल डॉट गेट। अब यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलने वाला है? यहाँ पे मुझे जावा, उस यहाँ पे तो ट्रू फॉल्स चेक हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलने वाला है आई थिंक। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, चेक कंसोल पे क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे मुझे वैल्यू ही मिलेगा। हाँ, वैल्यू ही मिला, जावा। इस स्ट्रिंग ऑप्शनल क्लास में, ऑप्शनल क्लास में कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है? तो जावा प्रेजेंट है, तो गेट मेथड क्या करता है? उससे वैल्यू को गेट करता है, फेच करता है। सेकेंड हम लोग चेक करेंगे तो शॉर्ट, सेकेंड वाला में चेक करते हैं, नलेबल वाला में चेक कर लेते हैं। नलेबल डॉट गेट, नलेबल डॉट गेट मेथड का यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे तो जावा आया था, अभी लीड टाइप कर लेते हैं जावा वैल्यू। यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाला होगा? लेट्स चेक इन कंसोल, वेट जस्ट अ मिनट। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा यूटिल, नो वैल्यू प्रेजेंट। यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है और ये हम लोग इससे डेटा को गेट कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ये अगर कहीं बड़ा प्रोजेक्ट है और वैल्यू यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि इसमें है या नहीं है, और मैं उससे फेच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नलेबल वैल्यू, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन आएगा। और फिर मुझे मतलब कि जो कोड कर रहा है उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए जावा ने अल्टरनेटिव वे दिया है ऑप्शनल क्लास का। ठीक है, अभी ऑप्शनल क्लास से इसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है? अगला देख रहे हो, और एल्स। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गेट वाला का और एल्स में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एल्स का, और एल्स। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे इसमें हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू भी पास करते हैं साथ में, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से हम लोग सॉर्ट करके ऑप्शनल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑप्शनल में डॉट और एल्स का कंडीशन मेथड का यूज करके यहाँ पे ऑप्शनल में क्या पास कर देंगे हम लोग? डिफॉल्ट में पास कर देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देंगे, डिफॉल्ट। ओके, तो अगर हमारा स्ट्रिंग ऑप्शनल में अगर वैल्यू होगा तो वैल्यू प्रिंट करके फेच करके लाएगा, अदरवाइज हमें डिफॉल्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अभी मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इससे एक्सेप्शन आएगा, प्रोग्राम स्मूथली रन नहीं करेगा, इसलिए उस लाइन को कमेंट कर दिया हूँ। अभी एक्सेप्शन हट जाएगा और इस लाइन का मुझे आउटपुट देखना है। तो इस लाइन में का आउटपुट में क्या आया? जावा आया है। जावा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे चेक किया ये स्ट्रिंग ऑप्शनल में अगर वैल्यू है तो उसे प्रिंट करो, अदरवाइज डिफॉल्ट
वैल्यू को प्रिंट करो। तुम्हारे पास वैल्यू था तो जावा वैल्यू प्रिंट हो गया, अगर नहीं रहता तो डिफॉल्ट प्रिंट होता। अभी हम सेकेंड वाले में देख लेते हैं, शॉर्ट नलेबल वाले कंडीशन में, नलेबल डॉट और एल्स, और डिफॉल्ट में पास कर देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू में, डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें वैल्यू जो नलेबल है, कोई वैल्यू पास नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए डिफॉल्ट वैल्यू। तो यस, यहाँ पे डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा है, जो कि वैल्यू नहीं होने के कंडीशन पे ये वाला कंडीशन सही होता है, और एल्स वाला। और अगर ये और एल्स वाला कंडीशन सही हुआ तो हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस पे, नेक्स्ट तो एम्प्टी पे वही वही होगा। एम्प्टी पे भी हम लोग चेक करेंगे तो शॉर्ट एम्प्टी डॉट और एल्स, और डिफॉल्ट में पास कर देंगे डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट पास, यहाँ पे आउटपुट आया था जावा, यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट। यहाँ पे भी डिफॉल्ट प्रिंट हुआ 2 टाइम, जो कि ये दोनों लाइन से प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट, यहाँ पे भी प्रिंट हुआ है डिफॉल्ट। ठीक है, ओके। तो ये अभी हम लोग इतने से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमने ये एक लाइन से ये चेक कर लिया कि अगर वैल्यू है तो मुझे वो वैल्यू ला के दो, अदरवाइज डिफॉल्ट में जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो प्रिंट कराओ। और इसी सेम लाइन को हम लोग यहाँ पे करने के लिए, जब विदाउट ऑप्शनल क्लास, हम लोग ये यूज कर रहे थे कि अगर वैल्यू नल है तो ये मैसेज प्रिंट करो, और अगर वैल्यू है तो उसका लेंथ या उसका वैल्यू कोई ला के दो मुझे। तो इसके लिए हम लोग 4 लाइन का कोड हर चेक पे लगा रहे थे, हर कंडीशन पे, मतलब हर मेथड पे जहाँ जहाँ भी यूज करना है वहाँ पे हम लोग हर बार इतना को लिखना पड़ेगा अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो। लेकिन अगर हम ऑप्शनल क्लास का यूज करते हैं तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये तो प्रिंट का ऑप्शन तो रहेगा ही, प्रिंट सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, और हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक डॉट ऑपरेटर लगा के और एल्स को कॉल कर देंगे, और फिर हम लोग डायरेक्ट चेक कर पाएंगे कि अगर वैल्यू उसमें है तो हमारा वैल्यू रिटर्न कर दो, अदरवाइज हम डिफॉल्ट वैल्यू जो पास कर रहे हैं उसे रिटर्न कर दो। तो हमारा 4 लाइन का कोड एक लाइन में हो गया। तो ये बेसिकली ऑप्टिमाइज, थोड़ा इंप्रूवमेंट तो है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऑप्शनल क्लास। ठीक है, अभी हम सेकेंड मेथड यूज करते हैं और एल्स गेट, और एल्स गेट का। ओके, और एल्स गेट, इसमें क्या होता है, इसमें एक ये सप्लायर की जैसा वर्क करता है, सप्लायर की जैसा, जिसमें हम लोग वैल्यू सप्लाई करते हैं, सप्लायर। ओके, सब पी एल पी सप्लायर। ओके, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ऑप्शनल क्लास ही बना लेंगे यहाँ पे, ऑप्शनल क्लास नहीं, एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट नाम से, उसे कहीं रिजल्ट में स्टोर करेंगे, और इक्वल टू ऑप्शनल, स्ट्रिंग ऑप्शनल को कॉल करेंगे डॉट और एल्स गेट का यूज करके, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके, करली ब्रैकेट यहाँ पे सप्लायर पास कर सकते हैं, और शॉर्ट, ओके, यहाँ पे अपना वैल्यू पास कर लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, ये हम लोग बाईपास कर रहे हैं, मतलब कि रिजल्ट क्या शो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं डिफॉल्ट, रिटर्न स्ट्रिंग में डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट। ओके,
यहाँ पे डिफॉल्ट प्रिंट कर दिए, यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर दिए। इस लाइन का मतलब हुआ, और बाद में हम लोग इससे बाहर आके इसे प्रिंट भी कर लेते हैं रिजल्ट को। ओके, इसका मतलब हुआ कि हम इसमें सप्लाई पास कर रहे हैं, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन और एल्स गेट की मेथड से डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं डिफॉल्ट को भी। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। जो भी यहाँ से रिटर्न हुआ है इस स्ट्रिंग ऑप्शनल क्लास, ये वाला क्लास से जो हमने क्रिएट किया था, स्ट्रिंग यहाँ से, उससे अगर वैल्यू मिला तो सेम उस वैल्यू को प्रिंट करो, अदरवाइज और एल्स गेट दूसरी ये वैल्यू को प्रिंट करो डिफॉल्ट में जो हमने पास किया है। ठीक है, और उसे एक रिजल्ट में स्टोर किया था और उसे फिर रिजल्ट का वैल्यू को हम लोग वापस प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे जावा प्रिंट हुआ, चूंकि इस स्ट्रिंग ऑप्शनल क्लास में वैल्यू हमारा पास हुआ था जावा, पहले से एग्जिस्ट करता था, इसलिए हमारे पास जावा रिजल्ट आया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं और एल्स थ्रो। बेसिकली ये ऑल नेक्स्ट वाला मेथड है, और एल्स थ्रो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, अभी स्ट्रिंग बना लेते हैं एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम एक अलग वेरिएबल में इसे स्टोर करना चाहते हैं। न्यू रिजल्ट एक नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे हम नलेबल वाले को कॉल करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन मुझे शो करवानी है, क्योंकि ये यहाँ से और एल्स थ्रो क्या करता है, एक्सेप्शन को रिमूव करता है कि हमारे पास जो एक्सेप्शन आ रहा है उसे थ्रो कर दो रन टाइम पे ही। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा चूंकि हमारे पास नल वैल्यू पास हो रहा है नल लेवल में, और डॉट और एल्स थ्रो, और एल्स थ्रो, यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, देन न्यू रन टाइम एक्सेप्शन को कॉल कर लेंगे और वैल्यू पास कर देंगे नॉट फाउंड। ओके, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे अपना वैल्यू को, और प्रिंट एलन न्यू रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा भी यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा एक, क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है रन टाइम पे। रन टाइम एक प्री डिफाइंड क्लास है। ओके, तो अभी हम लोग इसे रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा मेन क्लास में एक्सेप्शन आया है नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड चूंकि इसे हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहे हैं। इसे हैंडल करने के लिए ट्रैक कैच का यूज करते हैं, तो भी वो यूज नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन देख रहे हैं कि नलेबल में और एल्स क्या कर रहा है, हमें एक्सेप्शन को थ्रो कर दे रहा है किसी दूसरे क्लास पे। ये न्यू रन टाइम एक प्री डिफाइंड मेथड है, एक्सेप्शन है, तो वहाँ के थ्रू इसके थ्रू हमारे एक्सेप्शन को थ्रो कर दे रहा है कि इसमें वैल्यू नहीं है, इसे थ्रो करके इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ ट्राई कैच का यूज करके। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ट्राई कैच का कैसे यूज करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।